अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 अप्रैल 2026 है। आज काफ़ी सारी अपडेट्स निकल के आज सामने आ रही है। सब में बड़ी अपडेट जो ईरान से निकल के सामने आ रही है, सुबह आज 5:10 पे यहाँ पे यूएस और इसराइल की जानिब से हमले किए गए थे। ये इस्फहान का मंजर है। इस्फहान वही शहर है जिसके बारे में कहा गया था कि यहाँ से दज्जाल निकलेगा और 70,000 यहाँ के रहने वाले यहूदी उसको फॉलो करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे 70,000 यहूदी मौजूद नहीं है, सिर्फ 10,000 मौजूद है। और दज्जाल से खुद की हिफाजत करने के लिए आज जुम्मे का दिन है, आज सूरह कहफ ज़रूर पढ़िए। लेकिन सवाल ये उठता है, जब से जंग स्टार्ट हुई है क्यों अमेरिका और इसराइल की जानिब से लगातार इस्फहान को निशाना बनाया जा रहा है? तो उसका रीज़न यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ईरान की जानिब से यहाँ पे यूरेनियम इनरिच किया जा रहा था इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में, जिसको इसराइल और यूएस से कब्जा करना चाहते हैं और वहाँ का यूरेनियम ले जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि यूरेनियम अगर ईरान के हाथ में रहेगा तो फिर ईरान उससे न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के बाद भी कोई हमले नहीं रुके। ये कल रात का तेहरान का मंजर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेहरान के आसमान में रोशनी दिखती गई क्योंकि यूएस और इसराइल हमले कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कल ही कहा गया था कि हम स्टोन एज में भेज देंगे ईरान को। ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी ये लोग कर चुके हैं। अभी ये लोग देखिए कह रहे हैं कि अगर ईरान कोई डील के लिए रेडी नहीं हुआ तो ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उनको उड़ा देंगे। आज 3 अप्रैल 2026 है, जुम्मे का दिन है। जो अभी रिपोर्ट्स निकल के सुबह तक सामने आई है वो देखिए काफ़ी ज़्यादा हमले यूएस और इसराइल की जानिब से तेज़ कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी जानिब कल हमने आपको अपडेट दी थी कि किस तरह से करच का जो ब्रिज है जो कि एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है उसको उड़ा दिया गया था। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इशारा दिया था कि अगला नंबर हो सकता है कि ईरान के पावर प्लांट्स का हो। इधर दूसरी जानिब ईरान ने भी पलटवार करते हुए काफ़ी सारे जो गल्फ़ स्टेट बहरीन कुवैत है उनकी तरफ मिसाइल्स अपनी दाग दी गई हैं। अब देखना ये होगा ईरान क्या गल्फ़ कंट्रीज़ के ब्रिजेस को भी निशाना बनाता है। काफ़ी सारे सोर्सेज की जानिब से ये बात मालूम हुई है कि यूएई के काफ़ी सारे ब्रिजेस निशाना बन सकते हैं ईरान के हमलों के। अब ईरान ये क्यों हमला कर रहा बोले तो ईरान का जो करच का जो ब्रिज है उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। अब बदले में गल्फ़ कंट्रीज़ के जो ब्रिजेस है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिजेस है, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। अब ये ब्रिजेस को हो सकता है कि ईरान निशाना बनाए। अभी तक ईरान की जानिब से कोई भी ब्रिज को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, लेकिन जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक जल्द से जल्द पहुंचाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप मिस ना कर दें। कल यूएस और इसराइल के ऑफिशियल्स को लोगों पूछे भाई कि आखिरकार तुम लोग ये सिविलियन का जो ब्रिज है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं को तबाह कर रहे, ये ब्रिज पे कहीं को अटैक करे, इस पे कहीं को स्ट्राइक करे बोले तो उनका कहना है कि यहाँ से देखिए ईरान एलिजिडली अपनी जो मिसाइल की सप्लाई है उनको मूव करता था कहते। तो ऐसे रीजंस दे रहे ये लोग। और देखिए ये जो स्ट्राइक करे लोग, इस स्ट्राइक में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। अब ये चीज़ देखिए काफ़ी सारे मीडिया वाले रिपोर्ट नहीं कर रहे। वहीं दूसरी जानिब जो यूएस का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट खुलेआम वार्निंग दे रहा है ईरान को, कह रहा है कि हमसे डील कर लो, अगर डील नहीं करेंगे तो पावर प्लांट्स वगैरह उड़ा देंगे। क्या पावर प्लांट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? हबीबी कम टू दुबई बोल के जब वीडियोस लेके लोग डाल रहे थे तब तो इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो अटैक्स हो रहे हैं उनके वीडियोस के ऊपर दुबई के अंदर पाबंदी है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन IRGC की जानिब से ये क्लेम किया गया है कि कल उन लोगों ने ओरेकल के डेटा सेंटर के ऊपर हमला किया है जो कि यूएई के अंदर मौजूद है। ईरान की जानिब से कल इसराइल के ऊपर 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी गई थी। अब देखिए इसराइल उसका बदला लेने के लिए बिल्कुल बीस्ट मोड में आ चुका है। पिछले 48 घंटों में ईरान के अंदर देखिए 400 से ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। तेहरान के करीब कुछ मिसाइल स्टोरेज साइट्स थी उनको भी उड़ा दिया गया, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उनको भी उड़ा दिया गया। और साथ ही साथ जो इस्फहान की मैंने आपको स्टार्टिंग में जिक्र की थी किस तरह से वहाँ पे मॉर्निंग में हमले होने के बाद में लगातार धमाके हो रहे थे, वहाँ पे भी हो सकता है कि कोई अंडरग्राउंड मिसाइल का या फिर ड्रोन का प्रोग्राम हो, वहाँ पे भी स्ट्राइक किया गया। और साथ ही साथ ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उनके पास भी धमाके हुए। 2 से 4 हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप जंग रोकने की बात कर रहा था, इसके चलते देखिए इसराइल जो कर रहा है वो है ईरान को मैक्सिमम डैमेज देने की कोशिश, यानी कि ईरान को इतनी बुरी तरीके से तबाह कर दिया जाए कि ईरान फिर से खड़े होने के लिए उसे सालों लग जाए। और एक वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए से कल से सामने आया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद के ऑटो वाले ख़तर को पहुँच गए, गैस नहीं मिल रहा बोल के। तो देखिए ऐसी बात नहीं है। ख़तर के अंदर कोई अगर प्राइवेटली ख़ुद का ऑटो अगर चला के ओन करके चलाना चाहते हैं तो उनको इजाज़त दी जाती है गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो कोई जा रहे थे भाई साहब ख़ुद का ऑटो लेके, पर्सनल ऑटो था ये उनका, तो इसका वीडियो लेके सोशल मीडिया के ऊपर लोग डाल दिए। तो मजाक के तौर पर फ़नी वे में लोग हैदराबाद के ऑटो वाले बोल रहे हैं, लेकिन हैदराबाद का ऑटो ये नहीं है। कांग्रेस को देने का मतलब ये है कि आप बीजेपी को कामयाब करना चाहते हैं।
कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब ये है कि आप बीजेपी को कामयाबी देना चाहते हैं, ऐसा बैरिस्टर अवैसी ने क्यों कहा, वो भी आज के वीडियो में आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक लड़की ईरान से इंडिया को आई है, उसके बाद में मीडिया वाले वहाँ पे पूछ रहे वो लड़की से किस तरह के हालात है हिजाब वगैरह को लेकर। यहाँ पे वो लड़की क्या बोल रही है वो आपको सुनाते हुए मज़ीद तफसीलात कवर करेंगे। क्योंकि मैं भी ईरान से पढ़ के आई हूँ और मैं 2 साल वहाँ रही हूँ एंड आई वॉज वेरी फ्री। आई फील प्राउड टू वेयर हिजाब। अगर वो लोग हिजाब पहनने को सोचते हैं कि ये एक फ्रीडम को हटाया जा रहा है, ये किसी बाउंड्री में हमें रखा जा रहा है, तो आई डोंट फील इट्स लाइक दैट। क्योंकि आज अगर आप विदाउट हिजाब में यू आर फीलिंग फ्री एंड इफ आई एम इन हिजाब आई एम फीलिंग फ्री टू मूव लाइक दिस। और यही वहाँ पर है ये चीज़, ऐसा नहीं है। वहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो बिना हिजाब के भी रहते थे। नहीं जाता जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैव बीन देयर फॉर 2 years एंड आई फील वेरी फ्री टू मूव ऑन द रोड्स ऑल अलोन। जबकि मैं इंडिया में कभी ऐसे अकेले नहीं घूमी, बट हाँ ईरान में आई वाज वेरी फ्री। कांग्रेस को देने का मतलब ये है कि आप बीजेपी को कामयाब करना चाहते हैं। कांग्रेस बीजेपी की ए टीम है। जितने कैंडिडेट कांग्रेस के आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनको वोट दो या ना दो, चुनाव के बाद वो पूरे के पूरे जाकर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ बैठकर चाय पीने वाले हैं। अगर कोई बीजेपी को हेमंत बिस्वा शर्मा को आसाम में रोक सकता है तो उस पार्टी का नाम AIUDF है। यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर बीजेपी को हराने के लिए अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा को हराना चाहते हैं तो आप AIUDF को वोट दीजिए। अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा को रोकना चाहते हैं तो ताला चाबी को वोट दीजिए। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो उसका फायदा बीजेपी को होगा। कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक सकती। अगर कोई बीजेपी को हेमंत बिस्वा शर्मा को आसाम में रोक सकता है तो उस पार्टी का नाम AIUDF है। इसीलिए अपने वोट को जाया मत करिए। अपने वोट का सही इस्तेमाल करके आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। याद रखिए, कांग्रेस को वोट देने का मतलब ये है कि आप बीजेपी को कामयाब करना चाहते हैं। कांग्रेस बीजेपी की ए टीम है। ये तमाम के तमाम लोग जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से 50 MLA लेकर बीजेपी में चले गए। फिर अभी थोड़े दिन पहले उनका MP चला गया, उनका पार्टी का प्रेसिडेंट चला गया। जितने कैंडिडेट कांग्रेस के आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनको वोट दो या ना दो, चुनाव के बाद वो पूरे के पूरे जाकर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ बैठकर चाय पीने वाले हैं। अगर कोई आपके लिए लड़ रहा है, आपकी आवाज बन रहा है, तो उसका नाम मौलाना बदरुद्दीन अजमल है। और ये महीने में SIR चल रहा है, तमाम लोगों से गुजारिश है SIR का फॉर्म जरूर फिल करिए। आज मैं आप सभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी मुद्दे पर बात करने आई हूँ, जो कि है SIR वोटर्स मैपिंग। ये प्रोसेस सरकारी तौर पर चलाया जा रहा है ताकि हर एलिजिबल वोटर का नाम सही तरीके से सही जगह पर रजिस्टर हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के नाम लिस्ट में रह जाते हैं या गलत जगह पर रजिस्टर हो जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोग वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट से कट कर दिया गया है। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये आपके वोट के हक का एक बहुत बड़ा नुकसान है जो आपको आने वाले कल में उठाना पड़ेगा अगर आपने अपने आप को SIR के तहत रजिस्टर नहीं करवाया। रमजान का महीना खत्म होके भी इतने दिन हो चुका है, लेकिन मस्जिद अल अक्सा के दरवाजे भी बंद है। तमाम लोगों से आज जुम्मे का दिन है, दुआ की गुजारिश है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।